अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन याना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानल लिकुल्लि शै व हुदं व रहमतं व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम। वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ल व स्वाम। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, काबिल कदर बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, अजीज तुलबा, आज हम यहाँ इस अजीम रूहानी मरकज़ में अजीम शान तकमील कुरान कॉन्फ्रेंस में जमा हैं। इस इदारे के तुलबाए किराम ने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है और इस खुशी के मौका पर उनकी दस्तारबंदी के सिलसिला में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। असल में मैं अपने अकाबर उलमाए किराम के बयानात सुनने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हजरत ने हुक्म फरमा दिया तो इख्तिसार के साथ एक दो बातें अर्ज करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले मैं उन बच्चों को, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को, इदारा हाजा के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें यह शहादत नसीब फरमाई है कि ये कुरान पाक शुरू से लेकर आखिर तक उन बच्चों के सीनों में महफूज हुआ है। ये कुरान पाक कैसी किताब है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आप सब हज़रात बखूबी जानते हैं और आज तो मीडिया का दौर है। दुनिया के किसी कोने में वक़ूअ पज़ीर होने वाली कोई भी बात किसी से पोशीदा नहीं रहती। आप सबको पता है कि आज की दुनिया मसाइब और आलाम में गिरी हुई है। पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो किसी मुल्क में रहते हों, उन्हें शदीद किस्म की मुश्किलात और मसाइल दरपेश हैं। वतन अजीज पाकिस्तान में भी तकरीबन तमाम तबकात को मसाइल का सामना है।
मसाइल क्या हैं? बदमनी है, कत्लो गारत गरी है, जुल्म है, लूट मार है, फहाशी है, उरियानी है, बेहयाई है। आज का मुआशरा इन सारी चीजों का शिकार हो चुका है। अब जो बात मैंने अर्ज करनी है वो सिर्फ इतनी सी है कि आज के दौर के इन सारे मसाइल का हल क्या है। अब इसका जवाब अगर हम पूछना चाहेंगे तो आज से 1400 साल पहले की उस कफियत को ज़हन में लाना जरूरी होगा कि जब इस कायनात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। अब वो दौर अल्लाह की धरती पर सबसे बदतरीन दौर था। जुल्म बर्बरियत थी, कत्ल गारत गरी थी, शराब नोशी आम थी। पैदा होते ही छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लूट मार और छोटे छोटे मसलों में सदियों तक उनकी जंगें जारी रहती थी। अब उस दौर को दौरे जाहिलियत कहते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कायनात में तशरीफ लाकर जिस कानून, जिस ज़ाब्ते, जिस निसाब के जरिए इतने बिगड़े हुए मुआशरे को इतना बदला है कि अल्लाह की धरती पर अंबिया के बाद चश्मे फलक ने इतनी मुकद्दस जमात कभी नहीं देखी होगी कि जितने मुकद्दस नफूस इस तलीमात की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धरती पर पैदा करके इंसानियत को दिखाए हैं। उनके तकद्दस का आलम यह है कि अल्लाह उनके ईमान को ईमान वालों के लिए मेयार करार दे देते। फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द। कभी अल्लाह उनके बारे में कहते हैं उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा। कभी अल्लाह कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अब ये मुकद्दस जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस निसाब के जरिए उनकी तरबियत फरमाई थी, उसी निसाब को अल्लाह का कुरान कहते हैं। तो पता क्या चला कि आज के दौर में भी इंसानों को अगर अपने मसाइल का हल चाहिए तो उनको चाहिए कि वो अपने दामन को अल्लाह के कुरान के साथ वाबस्ता कर लें। अब वो मुआशरा जो इतना बिगड़ा हुआ था वो कितना बदला है। जरा एक दो मिसालें मैं उसकी जिक्र कर दूं। मुआशरे में उनका जिंदगी गुजारने का जो जरिया था, माश था जरिया, वो क्या था? लूट मार। रास्तों में बैठ जाते, तजारती काफले गुजरते, उन पे हमला आवर होते, सामान छीन लेते। अब तरबियत हुई है और फिर इतना पाकीज़ा मुआशरा तश्कील पाया है। कैसा कि उसी मुआशरे का एक फर्द बरसरे इक्तदार है। अभी फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए जिस मुकद्दस हस्ती का एक नाम लिया गया, कौन? सैयदना फारूक आजम। जब इतने मुकद्दस लोग हों तो फिर दुश्मन चाबियां खुद उनके हाथों में ला के देता है। ये मेरे अकाबिर उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लेना कि जब बैतुल मुकद्दस सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह किया था, आज का दुश्मन इतना ताकतवर नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा। आज का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन इतना ताकतवर नहीं
जितना उस वक्त का दुश्मन ताकतवर था कि जब फरूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए सफर कर रहे थे, वो जितने ईमान वाले सख्त और मजबूत थे, उनके मुकाबले में कुफर भी इतना ही सख्त था। लेकिन इन काबिर से पूछिएगा, कोई जंग हुई है? कोई जंग लड़ी गई है? क्या हुआ? दुश्मन ने फरूक आजम के चेहरे को देखकर चाबियां लाके उनके हाथों में दे दी थी। ये रोब, ये दबदबा, ये कुव्वत, ये शौकत, ये फतह किन्हें मुयस्सर आती है? अगर हम फरूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की जाते ग्रामी से ही पूछे ना कि ये सारी अजमतें क्यों मिली हैं, तो उन्होंने फैसला खुद ही कर दिया। क्या? फरूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, लोगों सुनो, अपनी रिहाया में एक हुक्म जारी किया कि मेरे रहाया के लोगों, कुंतुम अज़ल्लन नास व अहकरन नास व अकल्लन नास, तुम दुनिया में बिल्कुल कमजोर थे, बेबस थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हें कोई पूछता नहीं था। फिर आज रब ने वो मंजर दिखाया है कि दुनियाएं कुफर के सरगने फरूक आजम के चेहरे को देखकर चाबियां हाथ में थमा देते हैं। कहते हैं ये क्यों हुआ? कहते हैं अज़्ज़कुमुल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस कुरान के सदके में, अल्लाह ने इस्लाम के सदके में, अल्लाह ने अपने नबी की सुन्नत और उनकी इताअत के सदके में आज हमें ये इज्जत और मर्तबा अता किया है। और सुनो, मा तत्लुबुल इज्जता बिगैरिल इस्लाम युज़िल्लुकुमुल्लाह, अगर आज भी कोई आदमी अल्लाह के कुरान को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर दुनिया में इज्जत हासिल करना चाहेगा, तो याद रखे अल्लाह की जात उसे फिर दोबारा दलील और रुसवा कर देंगे। ये है जी वो असल हाल कि हमने इस कुरान को छोड़ा तो फिर पस्तियों का शिकार हुए। और ये बात जब इकबाल को समझ आई ना, तो फिर उसने क्या कहा था, वो जमाने में मुहज्जज थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। उस शिकवा जवाब शिकवा जब लिखा ना, शिकवा भी किया, फिर उसका जवाब भी लिखा, और जवाब लिखते लिखते जो आखिरी बात कही, पता है वो क्या है? अब बात सबको याद है, मेरे सामने जितने हज़रात बैठे हैं तकरीबन सबको वो बात याद है, लेकिन पता नहीं कि शिकवे के आखिर में उसने कही थी, सबसे आखिर में। और सबसे आखिरी शेर जो हुआ करता है ना, वो किसी नज़म का निचोड़ हुआ करता है, पूरी गुफ्तगू का खुलासा होता है, आखिरी जुमला। आखिर में क्या कहा? तो इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। याद है ना सबको? ये शेर सबको याद है, मशहूर तरीन शेर है दुनिया का, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की जुबान में जवाब है। इकबाल कहते हैं मैंने शिकवा किया तो मेरे रब ने मुझे जवाब दिया। अल्लाह अपने बंदों से मुखातब होकर कहते हैं कि मेरे बंदों सुनो, तुम्हारी कामयाबी और सर बुलंदी का, उरूज का बस एक ही तरीका है अल्लाह की कायनात में, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जिसने अपने दामन को मेरे मोहम्मद के दामन से वाबस्ता कर लिया, फिर अल्लाह भी उनका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो मेरे मोहम्मद के पैरोकार बनते हैं फिर अल्लाह उसका होता है, और जिसका रब हो जाता है फिर कायनात में कोई उसको शिकायत दे सकता नहीं है। अब ये है जी वो असल बात। तो मेरे क्या कर रहा था, मेरे नबी ने बदला है। निसाब क्या था? कुरान पाक। ये निसाब क्या था? इस निसाब के जरिए तब्दीली आई है। आज भी अगर हम अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं ना, तो एक ही बात है, वो कुरान से जो हमने बेवफाई की हुई है उसको छोड़ें और अपने दामन को कुरान के साथ जोड़ लें। वक्त नहीं मैं बताता कि बेवफाई क्या है, फिर उसको भी कुरान ने जिक्र किया है।
वफा का उसूल और ज़ाब्ता भी कुरान बताता है। क्या? कुरान पाक में तीसरे पारे में एक मशहूर आयत है बिल्कुल आगाज में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। और जब ये आयत खत्म होती है ना, अल्लाह क्या कहते हैं? ला इकराहा फिद्दीन। दुनिया के इंसानों सुनो, मैं कायनात में किसी को इस बात पे मजबूर नहीं करता कि तू मेरे मुहम्मद का कलमा पढ़। नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, ये मेरी हिकमत के तकाजे के मुताबिक ये बात नहीं। हक और बातिल मैंने सिखा दिया है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, एक एक बात खोल के मैंने बता दी है, दलाइल दिए हैं, दलाइल और बराहीन की जुबान में सबको समझा दिया है। मेरे नबी आए हैं, समझाने में कोई कसर मैंने छोड़ी नहीं, लेकिन जबर नहीं करता कि कलमा पढ़ो। लेकिन जिसने कलमा पढ़ रखा है उसको मैं जरूर कहूंगा। फिर अल्लाह क्या कहते हैं? मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल हुर्वतिल वुस्का। फिर कायनात के तमाम तागूती निजामों से तुम्हें बगावत करनी पड़ेगी, तब जाकर अल्लाह की जात पर ईमान और अपने नबी के साथ तुम्हारा तहल्लुक कामिल जुड़ेगा। अब ये बड़ी तफसीली बात है, इंशाअल्लाह फिर कभी बात होगी। तो मैंने क्या कर रहा था, बदला है कुरान पाक ने, माशरे को बदला है। बदयांती है, लूट मार है, चोरी है। आज हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला क्या है? अवाम तो रह गई अपनी जगह पर, जिसका जहां पे हाथ पहुंचता है बस वही कुछ करता है वो। लेकिन जो ऊपर हमारे सरों पे नगेबान बन के बैठे हैं, जो निगरान हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो अवाम को भी दुरुस्त रखें, उनकी अपनी कैफियत ये है, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसको दूसरे चोर न कहते हो। लुटेरा है, चोर है, गासिब है, खजाने खा गया। अब ये बीमारी कैसे खत्म होगी? कुरान पाक की तालीम से जब माशरा बदलेगा ना, ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। अब कैसे बीमारी खत्म हुई? वही अरब का दौर है, फरूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत है। ईरान फतह हुआ, और जब ईरान फतह हुआ तो सहाबाए किराम फातेह बनकर ईरान का जो बादशाह था उसके दरबार में दाखिल हो गए। भाग गया, यज़्दजर्द भाग गया, उसके दरबार में दाखिल हुए फातेह बनकर। अब जितना सामान जो कुछ भी था माले गनीमत में समेटा, उठा लिया। अब अंदर कितने खजाने थे, इसको समझने के लिए फिर सीरत निगारों ने यहां पर एक मिसाल लिखी। उन्होंने कहा कि वो जो माल का सबसे बाहर वाला दरवाजा था ना, उस दरवाजे पे एक कपड़ा लटक रहा था पर्दा लगाने के लिए। पर्दा होता है ना बाहर, वो एक पर्दा लटक रहा था। सहाबाए किराम ने दाखिल होते ही पर्दे को आग लगा दी, कपड़े को आग लगाई, जल गया। लेकिन उस कपड़े के साथ सोने और चांदी के बटन लगे हुए थे खूबसूरती के लिए। अब सहाबाए किराम ने उठाकर एक बोरी में बंद किए, मदीना लाया गया। और जब वो बटन बेचे गए तो उनकी कीमत 1 करोड़ दिरहम है। उस जमाने में कितनी है? 1 करोड़ दिरहम। अब जिसके बाहर वाले दरवाजे के पर्दे के साथ 1 करोड़ दिरहम के अगर बटन लगे हुए हैं, अंदर क्या होगा? अब सहाबाए किराम ने उठाया सब कुछ, और एक सुई भी उसमें से अपने पास नहीं रखी। इतनी दयानतदारी है। सीधा लाकर हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम में मदीना तैयबा में वहां तक ले गए। और इसी हालत में एक बात और भी हुई। एक सहाबी हैं, फटे पुराना उनका लिबास है, पांव के साथ पहनने के लिए जूता नहीं, और इसी हालत में उनके हाथ में आ गया जी बादशाह का ताज, जो सबसे ज्यादा कीमती था। अब ज़ाहिर है सबसे ज्यादा कीमती वहां पे क्या है? बादशाह का ताज।
अब वो उसके हाथ आ गया। अब उसने वो उठाया ना ताज और सीधा लाकर उनका जो अमीर था मुजाहिदीन का, उनके हाथों में दे दिया। अब चेहरे पे निकाब ओढ़ा हुआ है, उसने पहचाना नहीं जा रहा ये कौन आदमी है। कपड़े देखो तो फटे हुए हैं, पांव को देखो तो ढंग के जूते नहीं, लेकिन दयानतदारी का ये आलम है, एक लम्हा के लिए नहीं सोचता इस ताज को मैं अपने पास रखूं, कितनी नस्लें मेरी मजे करेंगी। इतनी गुर्बत होने के बावजूद दयानतदारी का ये आलम। अब जब लाके ताज जमा करा के वापस जाने लगा ना, तो मुजाहिदीन के जो अमीर थे उसाबी, उनको भी बड़ा ख्याल है कि भाई अजीब आदमी है, इतनी बड़ी दयानतदारी, कपड़े देखो, हालत इसकी देखो, दयानत देखो। अब पहचाना जी नहीं जा रहा कौन है। जब वापस जाने लगा, उनके अमीर ने आवाज दे के कहा, कौन है तू, मैंने तुझे पहचाना नहीं। अब वो जवाब देता है। जवाब क्या देता है? कहता है अमीरुल मुजाहिदीन, मैंने जिस रब को राजी करने के लिए इतनी बड़ी दयानत का सबूत दिया है, वो मेरा नाम खूब जानता है, तुम्हें नाम बताने की जरूरत। ये माशरा कहां से आएगा? ये कुरान के जरिए, ये कुरान के जरिए। और अभी मैं एक बात यहां एक और भी ज़िम्नन कह दूं, मीडिया का दौर है, आप जानते हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले दो वाकयात पेश हुए, दो वाकयात सामने आए। एक वाकया थोड़ा पहले पेश आया जब बारिशें हो रही थी, बादल फटते थे मुख्तलिफ इलाकों में, सवात के इलाके में, इधर कश्मीर के इलाकों में, गिलगित के इलाकों में यह सिलसिला हुआ, बड़ी नुकसान भी हुआ, कुछ लोग मारे भी गए, बह गए पानी में। सवात में बस्तियों की बस्तियां डूब गई। वहां पे क्या हुआ, हमारे मदारिस के तलबा थे, इन तलबा की कैफियत को आप जानते हैं, ये कितने मालदार है, कितने लैंडलॉर्ड है, कितने लाखों खरबों इनके बैलेंस है, क्या है, आप जानते हैं इन बच्चों को। ऐसा ही मेरे मदरसे का तालिब इल्म, जब लाशें और सामान इकट्ठा किया जा रहा था ना लोगों का, एक घर से जब ऊपर से खुदाई की गई तो उसको सोना मिला, 12 तोले के 15 तोले उसको सोना मिला। अब मदरसे का तालिब इल्म है जी, क्या करते हम होते क्या करते। अब मदरसे के नादार और गरीब तालिब इल्म ने वो 15 तोले सोना उठाकर, वहां जो लोग जिनके पास सामान जमा हो रहा था ना, सीधा जाके उसको दे दिया, ये भी जमा करी, ये फलां आदमी का है, उसके घर से निकला है। ये दयानतदारी है। और फिर अगली बातों से भी ज्यादा अजीब है, इन मदरसे के तलबा की अगली बातों से भी ज्यादा मजेदार, ईमान अफरोज। क्या हुआ, एक तरफ तो उसकी ये दयानतदारी थी, वो तो सोना सारा